नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज हमारा टॉपिक है रोज़गार को लेकर। हमारे देश में रोज़गार को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाला हमारा देश, जहां सभी को सरकारी नौकरी मिलना असंभव है। ये पॉसिबल नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल सके, और प्राइवेट नौकरी के भी सीमित संसाधन हैं, सबको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल सकती। तो अब क्या करें, अब युवा क्या करें? तो मैं आपको ऐसे 15 आइडिया बताऊंगा, 15 आइडियाज़, सो दैट आप अपने घर बैठे या छोटा सा अपना कहीं भी ऑफिस बना के ये काम शुरू कर सकते हैं और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट होगा ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे आप जानते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, ये कैसे बिजनेस करते हैं। इनके द्वारा ये लोग हमारे जैसे ही लोग उस पर बिज़नेस करते हैं। जैसे कि इसमें एफिलिएट मार्केट नाम का एक, आप को सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आएगा एफिलिएट मार्केट करके एक ऑप्शन आएगा। उसमें आईडी पासवर्ड बनाना होता है और उसके बाद वो लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं। प्रोडक्ट का प्रमोशन, आपकी आईडी से जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं उसका कुछ कमीशन आपको आता है। तो इस तरह से इसको एफिलिएट मार्केट या ई कॉमर्स कह सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कह सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, बिग मार्केट। जैसे आपने बस सुना होगा कंपनी एमवे कंपनी है, मोरिंगो है, ऐसी कई सारी कंपनी हैं जो प्रचार ना करके सीधे कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। आप उनमें एजेंट बन के कमीशन पैदा करके बहुत अच्छे पैसे पैदा कर सकते हैं। और मैं भी इसी कुछ कंपनियों में जुड़ा हुआ हूँ और आपको बताऊँ बहुत अच्छा कमीशन होता है। थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार आपने इसमें फील्ड बना ली तो बहुत अच्छा रिस्पांस। तीसरा हमारा पॉइंट है एचआर कंसल्टिंग सर्विस। अब ये क्या है? एचआर कंसल्टिंग सर्विस में क्या होता है कि एक आदमी जिसको जॉब की ज़रूरत है, एक ऑफिस वाला है जिसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उन दोनों के बीच ये एक ब्रिज का काम करता है कि हम वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गया, हमने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, उसने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी। तो एचआर कंसल्टर क्या करता है, उन दोनों को मिला देता है बीच में। और मिलाने के बाद अगर वो इंटरव्यू लेगा, जो भी लेगा, उसके बाद उसकी अगर जॉब लग जाती है तो 1 महीने की सैलरी एम्प्लॉय की वो आपको देता है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप कर सकते हैं एचआर कंसल्टिंग सर्विस। चौथा पॉइंट हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस। जैसे कि इसके लिए ये थोड़ा सा टिपिकल, इसके लिए आपको एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप यूट्यूब से ही सीख कर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं। आप देखोगे आज के जो मकान बनते हैं घर में, हर आदमी चाहता है यार मेरा बेडरूम ऐसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा सजा हो, मेरा यहाँ पेंटिंग हो, यहाँ पे पूजा हो। तो वो सब कौन करता है? वो इंटीरियर डेकोरेटर करता है। तो उसका आप कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स को करने के बाद आपको पैसे की तो कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो इतना आदमी इतना आलीशान मकान बनवाएगा वो आपको बहुत अच्छे पैसे पे करेगा। बस इसके लिए चाहिए होगा आपको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं इस कोर्स को, या किसी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में जाके भी ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले कॉलोनी में कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई कढ़ाई सिखा रहा है, कोई पेंटिंग सिखाता है, कोई और कुछ सिखाता है। तो ये एक बिज़नेस हो सकता है। हम ही लोग देखते हैं कि आसपास हम लोगों के ये लोग चलाते हैं। तो आपके अंदर जो भी आपकी नॉलेज है आप उसको स्प्रेड करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है 7वां पॉइंट, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का बिजनेस। इसके लिए भी आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि डाइटिशियन, कोई आदमी मोटा है यार, मुझे पतला होना है, मुझे कम वज़न अपना कम करना है, या किसी आदमी का वज़न ज़्यादा है, मुझे वज़न बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उस डाइटिशियन वो आपको बताएगा कि आप भैया ये खाइए, आप ये खाइए, आपको आपकी डाइट ये रहेगी, आपको मॉर्निंग में ये लेना है, आपको दोपहर में ये खाना है, आपको इवनिंग में ये लेना है, आपको डिनर में ये लेना है। तो वो आप उसको बताएंगे
तो उसका आप भला भी करेंगे एक तरीके से, एक समाज सेवा भी टाइप की हो गई, और आप अच्छे से पैसे भी। लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है और आपको एक कोर्स करना पड़ेगा डाइटिशियन का, उसके बाद ही आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है शेयर ट्रेडिंग। आप इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे, शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं, पर ये थोड़ा रिस्की रहता है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि इस शेयर मार्केट में क्या होता है कि अच्छा चल रहा है अगर तो सही है, और कभी कभी उस वक्त ख़राब होता है तो पैसा डूब भी सकता है। तो इसको मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा रिस्की कहूँगा कि आप में अगर रिस्क लेने का है, जोखिम है, तो आप इस पॉइंट पर आइए, इस पे लगाइए और देखिए, कुछ लोग तो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि पेरेंट्स दोनों, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, घर में बच्चा अकेला है, तो डे केयर सेंटर खोल दिया जाता है। उसमें क्या होता है, बैठा है, घर में नहीं है, पड़ोस में चला गया डे केयर सेंटर पे, वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, उसका डे केयर सेंटर का जो मालिक है वो उसको बच्चों को हैंडल करता है, उनको अच्छी सर्विस देता है। शाम को जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को ले लेते हैं। तो इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है बुटीक का। आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले कॉलोनी रोडों पे बुटीक्स खुली हुई हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है क्योंकि सिलाई कढ़ाई तो उनको आती का नॉलेज उनको होता ही है, तो बुटीक खोल सकती हैं। एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है और थोड़ा सा पंपलेट छपवा के इसको प्रचार कर दीजिए, एक न्यूज़पेपर में इसको दे दीजिए, हो सके तो केबल नेटवर्क जो होता है आपका लोकल, उस पर आप ऐड डाल सकते हैं और आपका बुटीक रन करने लगेगा। अगला हमारा पॉइंट है सैलून या पार्लर। तो इसके लिए भी आपको पार्लर का जैसे है तो पार्लर का आपको छोटा सा कोर्स करना पड़ता है, मेरे ख्याल से 2-3 महीने का कोर्स होता है। इसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर टाइप का, सैलून टाइप का खोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आप आएंगे, शादी में किसी की शादी है, उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना, उस इंसान को तो उसकी पर्सनालिटी को निखारना, ये आपका काम रहेगा। तो इसके लिए आपको कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप कर सकते हैं। हमारा पॉइंट है कि आप ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं। ये तो एक आम पॉइंट है। ये तो पॉइंट ऐसा है कि मैं भी आता हूँ कभी शाम को जब अपने काम से, तो देखता हूँ कि मेरे घर के पास एक लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मैं बाइक नहीं निकाल पाता हूँ अपनी, क्यों, इतनी मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ यार, तो इसको भी अवसर के रूप में बदलना चाहिए। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, तो उसकी ट्यूशन कोचिंग देकर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है म्यूज़िक और डांस क्लासेस। इसमें क्या होता है, अगर आपको म्यूज़िक की नॉलेज है, आपको डांस आता है, तो आप उसकी क्लासेस दे सकते हैं। आज के ज़माने में जैसे कि आप देख रहे हैं कि शादी बारात हो गई, ये हो गए, उसमें डांस लोग करते हैं, तो आप म्यूज़िक और डांस क्लास खोल के भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मेरे घर के पास भी एक म्यूज़िक डांस क्लास चलता है, बहुत बच्चे आते हैं वहाँ पे, तो इसको भी, लेकिन आपको इसके लिए नॉलेज म्यूज़िक और डांस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है डेटा एंट्री वर्क का। ये वर्क मैंने भी किया है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी गूगल पे सर्च किए तो आपको कई सारे फ्रीलांस मिल जाएंगे जो आपको वर्क दे देंगे, आपको पीडीएफ फाइल टाइप की दे देंगे, आपको वो डाउनलोड कर देंगे और आपको उनको वर्क भी दे देंगे। वो आपको वर्क विद इन कुछ जो भी टाइम लिमिट होती है वो उनको देना होगा वर्क करके, और वो आपको पे कर देते हैं पीवी के हिसाब से, वर्ड के हिसाब से, जितना आपने बनाया है उस हिसाब से, और जिस हिसाब से भी वो उनका हिसाब किताब बनता हो वो करते हैं। तो मेरा तो जैसे था वर्ड के हिसाब से था कि इतना भैया आप टाइप करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो डाटा एंट्री वर्क भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है वेब डिज़ाइनिंग एंड ऐप डेवलपमेंट। तो आपने देखा ही होगा कि हर जगह वेबसाइट, हर छोटा सा भी इंस्टीट्यूट होता है, कॉलेज होता है यार, स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल भी होता है, तो उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है। ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाइए, देखिए कितने ऐप बने हुए हैं। तो इसमें भी बहुत अवसर है, पर इसके लिए आपको डिग्री या कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं कर सकते, हर कोई इसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो इस फील्ड में उतरिए। इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत इनकम है। अगला हमारा पॉइंट है जिम ट्रेनर का। आपने देखा होगा कि जिम ट्रेनर होते हैं, जो बड़ी बड़ी जिमों में ट्रेनर होते हैं,
बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बताना होता है कि आप ऐसे करिए, आप पहले बाइसेप्स करिए, पहले आप डंबल उठाइए, उसके बाद आप चेस्ट कीजिए। तो जिम ट्रेनर का भी आप काम करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको उस सब्जेक्ट पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिम ट्रेनर का भी एक छोटा सा कोर्स होता है, वो आप कर लें तो उसके बाद आप जिम ट्रेनर का भी काम कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है यूट्यूब चैनल बनाकर आप इनकम कर सकते हैं। यस, ये मेरा लास्ट पॉइंट था जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए और आप उस कंटेंट के द्वारा उसको, जब आपका जो है यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो आप उससे इनकम कर सकते हैं। यस, आप उससे इनकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि ये अब मेरे पॉइंट जो थे इन पर आप विचार कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसको करियर के रूप में बदल सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी भी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।